अगर जब सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसा दे दिया निर्देश कि न्यू एनसीएल आप मान्य कर सकते हैं, मान्य करना चाहिए, तो फिर बीएसएससी कोर्ट में लड़ किस ले रही है? अब बताइए, जब आंदोलन करो तो नेता बनने के लिए दिलीप आंदोलन कर रहा है, और जब नहीं कुछ बोलो तो बोल रहा है कि चुप क्यों है। तो ये तो दोगला लोग हैं, सीधा हम बोलेंगे दोगला है। सबको पता है कि दिलीप कुमार डरता नहीं है। 13 दिसंबर को भी आंदोलन किए, बीएसएससी ऑफिस से हमको कैसे उठा के थाना ले गया, हम तो नहीं डरे उसके बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का अब जो है समापन नज़दीक लग रहा है, मुझे लग रहा है। और इस आंदोलन में लगे, आपको बताएं कि पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ के जो कल फेसबुक पोस्ट आया है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि अब इसका समापन संभव है। क्योंकि बताएं आपको कि सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें तब हुआ जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आयोग को मार्गदर्शन में ये कहा कि आप जो हैं वो एनसीएल नए पुराने के आधार पर छात्रों को बाहर नहीं कर सकते हैं, ये उचित नहीं होगा। और संदीप सौरभ का आप देखिए जो फेसबुक पोस्ट आया है उसमें लास्ट पैराग्राफ में आपको बता रहा हूँ, इसमें दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी समय मेरी बात बीएसएससी के संयुक्त सचिव से करवाई। अद्यतन एनसीएल को स्वीकार करने का मार्गदर्शन मिलने के बाद अब स्वयं आयोग अर्थात बीएसएससी कोर्ट में इस मामले में लगे अंतरिम रोक हटाने के लिए याचिका दायर करने जा रही है। जल्द ही इस मामले में छात्रों की जीत होगी। तो छात्रों की जीत होगी और हम इसकी कामना हम 2-2.5 सालों पहले से कर रहे हैं कि छात्र की जीत हो। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप जी। मुझे एक सबसे बड़ा अंतर्द्वंद नज़र आता है कि वो जो पत्र जो है जो 25 फरवरी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया, उसमें दिया है कि लीगल सेल और महाधिवक्ता से विचार करने के बाद ये हुआ कि नया एनसीएल लिया जा सकता है, यानी कि एनसीएल के आधार पर छात्रों को बाहर नहीं किया जा सकता है। और यही महाधिवक्ता जो हैं वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि कैसे नया एनसीएल जो है अमान्य होगा। क्या देखते हैं इस, आखिर बीएसएससी क्या चाहता था, अभी तक क्या उसका रणनीति था? देखिए, बीएसएससी मोहरा है, नीतीश सरकार असली खिलाड़ी है और बीएसएससी के कंधे पे बंदूक रख के चला रही नीतीश सरकार। और मकसद साफ है कि इस बहाली को जितना संभव हो सके लेट करना है, बहाली को लटका के रखना है। अगर जब सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसा दे दिया निर्देश कि न्यू एनसीएल आप मान्य कर सकते हैं, मान्य करना चाहिए, तो फिर बीएसएससी कोर्ट में लड़ किस ले रही है? तो तुरंत केस वापस मतलब कोर्ट में दे सकती है, केस खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट कोर्ट में कर लेगी, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोहरी बात आ रही है, द्वंद्व है कि दोनों तरफ से बीएसएससी खेल रही है। एक तो सामान्य प्रशासन विभाग का जब आ रहा है तो यहाँ कहा जा रहा है कि मान लेंगे, कोर्ट में केस चल रहा है। और जब अभ्यर्थी कर रहे हैं मेरिट लिस्ट निकालने के लिए, जैसे कुछ अभ्यर्थी गए भी हैं बीएसएससी ऑफिस लगातार, तो जब कहते हैं कि मेरिट लिस्ट निकालिए, एनसीएल का मामला कोर्ट में चल रहा है, उसको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरिट लिस्ट आप निकालिए अदर कैटेगरी का, जनरल का, एससी एसटी का आप निकालिए। तो वहाँ कहा जाता है कि मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं आएगा हम मेरिट लिस्ट नहीं निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी जो है बात है कि बीएसएससी के रवैये से लग रहा है कि बहाली को लटका के रखना चाहती है। आखिर ये न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल की बात कहाँ से आ गई अचानक से? ये तो आनी ही नहीं थी, लेकिन ये जानबूझकर ये खेल रचा गया। और इसमें 2-3 यूट्यूबर जो स्टूडेंट्स हैं, बीएसएससी के अभ्यर्थी है, उन लोगों ने इसको माहौल को ख़राब किया है। और 1-2 ऐसे यूट्यूबर है जो बीएसएससी के स्टूडेंट नहीं है, उन लोगों ने भी दिसंबर महीने से भाई ग्रुप में देख रहे थे माहौल ख़राब करने या कुछ छात्र आप पर भी आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे थे कि दिलीप जी 1-1.5 महीने से कहाँ गायब हो गए। देखिए, 1-1.5 महीना से हम गायब नहीं हुए हैं, लेकिन बेवजह क्यों बोले हम? जब मामला कोर्ट में है तो हम जज तो है नहीं कि हम डिसीजन सुना देंगे। तो बेवजह हम मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए बेवजह बोले, तो ये मेरी आदत नहीं है। जब बोलना जरूरी होता है तभी हम बोलते हैं। और हम ऐसा नहीं कि अपना कोई यूट्यूब का प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, अपना चेहरा चमकाना है। ये 3-4 यूट्यूबर है जो स्टूडेंट्स हैं जो फेल है, और वो लोग दिन भर 3-4 वीडियो चलाता है बिना मतलब का, ये हुआ तो वो हुआ, स्टूडेंट्स को दिन रात इसके वजह से टॉर्चर होना पड़ रहा है। इससे पहले कोई बहाली नहीं हुई थी क्या? इससे पहले कोर्ट में केस नहीं हुआ था क्या? लेकिन ये लोग केस भी हुआ है, अगर बीएसएससी में केस भी हुआ है ना, चाहे वो एनसीएल एक्सेप्ट करने के लिए हो या फिर उसके इंटरवेनर के रूप में हुआ, तो इस सब के पीछे जिम्मेवार सिर्फ यूट्यूबर है 2-3, और कोई जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर जिम्मेवार है। और ये जो न्यू एनसीएल और ओल्ड एनसीएल का जो खेल खेला गया है बीएसएससी के द्वारा,
और नोटिस जो बीएसएससी ने जारी किया कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिलीप भाई, आप पर भी आरोप लगता है कि आप ही केस करवाए हैं, आप भी उसमें प्लानिंग टीम के हिस्सा रहे हैं, केस करने के लिए आप ही बोले हैं। देखिए, ये तो बात ये है कि देखिए 7.5 साल से ये बहाली लटकी हुई है और जो लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वो एक तरह से सिलेक्ट ही हो चुके हैं, लेकिन उनको मतलब मेरिट लिस्ट निकल जाए, उनको भरोसा हो जाएगा पूरा कि हाँ हम मेरी जॉब पक्की है, तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे उनकी बात का बुरा तनिक भी नहीं लगता। मैं समझ सकता हूँ कि 7.5 साल लंबा समय होता है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी एज समाप्त हो गई है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शादी इसी वजह से रुकी हुई है। सब कुछ फिक्स है लेकिन शादी इसी वजह से रुकी हुई है कि जब आ जाएगा मेरिट लिस्ट तब शादी होगी। तो गलती इनकी नहीं है, गलती नीतीश सरकार की है और बीएसएससी की है कि ये बहाली को लटका के रखे हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो लोग बहुत एग्रेसिव है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि जब काउंसलिंग नहीं हो रही थी तो काउंसलिंग के लिए जब हम आंदोलन कर रहे थे तो किसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे? सभी लोगों के लिए आंदोलन कर रहे, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या जनरल कैटेगरी। जब PT का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो उस समय इकलौता दिलीप कुमार था जो ये बीरा उठाया और मुसीबत मोल लिया और बीएसएससी ऑफिस में जाके सचिव का घेराव किया, सुबह से लेकर रात तक घेराव किया, तब नोटिस आया और उसके बाद PT का रिजल्ट आया था। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि PT का रिजल्ट आता, क्योंकि उससे पहले पप्पू यादव जी भी 2 बार जा चुके थे बीएसएससी ऑफिस। कहा गया कि 1 महीना में रिजल्ट आएगा, नहीं आया था, तब अंत में हम गए थे और नोटिस डलवा के आए थे। तो मेरी लड़ाई ऐसा ना है कि किसी खास कैटेगरी या जाति के लिए, लेकिन जहाँ भी गलत होगा वहाँ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। मान लीजिए 13 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था कि NCL, जाति प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग, सबका हमने मुद्दा उठाया था कि आप 14 से पहले या 14 के बाद वाला भी ये सब एक्सेप्ट कीजिए। तो कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग में तो कोई जाति वाली बात नहीं थी, वो तो जनरल कैटेगरी के लिए भी लागू होता है। और जाति प्रमाण पत्र NCL वाली बात थी, तो जाति प्रमाण पत्र तो OBC के लिए भी था, SC ST के लिए भी जाति प्रमाण वाली बात थी। तो उस समय तो लोगों ने आरोप नहीं लगाया। और उसके बाद कोर्ट में जब मामला गया, हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के पास लेटर गया, फिर कोर्ट में भी गया, तो जाति प्रमाण पत्र को तो बीएसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, नया पुराना दोनों को। तो उस पर कोई आरोप नहीं, लेकिन NCL के मुद्दा पे नहीं एक्सेप्ट अभी तक किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग से जो आया है कि आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन बीएसएससी की तरफ से कोई इस तरह का नहीं अभी भी आया है। तो अभी ओल्ड NCL वाले भी हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो कोई कह दे कि जनरल कैटेगरी या SC ST कि OBC के लिए सिर्फ दिलीप जी लड़ रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ओल्ड NCL वाले भी तो हम दिन रात फोन कर रहे हैं कि दिलीप जी ओल्ड NCL ही मान्य होना चाहिए, न्यू NCL नहीं मान्य होना चाहिए। तो यहाँ पे सब जो है आपस में लड़ गए हैं और ये लड़ाने का काम बीएसएससी ने किया है और 2-3 यूट्यूबरों ने किया है। तो मैं सबसे पहले तो परीक्षार्थियों से ये अपील करूंगा कि आप लोग एकजुट रहिए और ये जो 2-3 यूट्यूबर है उन लोगों को आप लोग अनसब्सक्राइब कीजिए, देखना बंद कीजिए। एक यूट्यूबर तो मेरे बारे में बोल रहा है, एक यूट्यूबर मेरे बारे में बोल रहा है जो फेल है, कह रहे दिलीप तो आज पैदा हो गया। ये लैंग्वेज बोल रहा है कि दिलीप तो आज पैदा हो गया है, जो नेता बनने के लिए बीएसएससी का आंदोलन कर रहा है। बताइए, एक तरफ तो ये यूट्यूबर बोल रहा है कि नेता बनने के लिए दिलीप आंदोलन कर रहा है और वही यूट्यूबर कल लिखा है कि अभी कहाँ गायब हो गया दिलीप। अब बताइए, जब आंदोलन करो तो नेता बनने के लिए दिलीप आंदोलन कर रहा है और जब नहीं कुछ बोलो तो बोल रहा है कि चुप क्यों है। तो ये तो दोगला लोग है, सीधा हम बोलेंगे ये दोगला है। ये पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चलाता है और ये स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित करता है। मैं तो इसका नाम उजागर करूंगा, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है कि स्टूडेंट्स को जैसे जाति के आधार पर ये बांट रहा है। SC कैटेगरी का अलग व्हाट्सएप ग्रुप, ओल्ड NCL अलग, न्यू NCL का अलग, जनरल कैटेगरी का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के ये स्टूडेंट्स को बांट रहा है ये। और मैं इसका नाम भी उजागर शायद करूँगा, ये सुधर जाए। और यही जो है पूरा बीएसएससी अभ्यर्थियों को तोड़ने का, मुझे तो लगता है कि बीएसएससी का ये दलाल है, ये बीएसएससी का दलाल है और बीएसएससी के बकावे में आके इंटरवेनर से भी ये केस करवाया है। आखिर ये न्यू NCL और ओल्ड NCL का बात कहाँ से आया? काउंसलिंग से पहले 20 दिन 25 दिन पहले से ये 2-3 यूट्यूबर ही दिन रात चला रहे थे कि ओल्ड NCL ही मान्य होगा, नया नहीं मान्य होगा, तो नया मान्य होगा कि नहीं होगा, तो फलना एग्जाम में ये हुआ तो चिल्ला एग्जाम में ये हुआ। ऐसा कर करके इन लोगों ने क्या किया, बीएसएससी को मजबूर कर दिया और बीएसएससी ने नोटिस जारी कर दिया कि हम जो है 14 से पहले का ही एक्सेप्ट करेंगे या 14 का उसके बाद का नहीं करेंगे। तो ये 2-3 यूट्यूबर का ये है, ये धंधा इसका है, बिजनेस है कि ये लोग फेल है और ये लोग चाह रहा है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए और पैसा हम कमाएं, बस इतना ही इसका मकसद है। मैं छात्र हित में काम करता हूं और जो भी गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। और अभी जो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि आंदोलन कीजिए, मैंने कहा ठीक है हम करते हैं, आप लोग तैयार हुए। तो फिर जो काउंसलिंग करा चुके वही लोग पीछे हट गए। जब काउंसलिंग करा चुके हैं, कहीं आयोग जो है सो हमारा ये ना कर दे कि जॉब लेने में दिक्कत ना कर दे, तो खुद ये लोग डर गए। तो हम क्या करें, दिलीप कुमार अकेला चल जाएगा तो हो जाएगा, तो हम जाने के लिए तैयार है। और सबको पता है कि दिलीप कुमार डरता नहीं है। 13 दिसंबर को भी आंदोलन किए, बीएसएससी ऑफिस से हमको कैसे उठा के थाना ले गया, हम तो नहीं डरे उसके बाद भी। अगर हम आंदोलन से डरते तो हम
अलग बात थी, लेकिन हम तो डरते नहीं, तो सबको पता है कि दिलीप कुमार नहीं डरता। लेकिन आंदोलन सही मुद्दे पे होना चाहिए ना। मान लीजिए मामला कोर्ट में है, अब हम किस पे माने किस लिए आंदोलन करें, किस लिए हम आंदोलन करें कि मतलब जज साहब जल्द फैसला दे दे और कोर्ट में जाके हम आंदोलन करें, मेरे ऊपर ही मानहानि का मुकदमा कर दिया जाएगा, कोर्ट की अवमानना का कर दिया जाएगा, पता चलेगा 6 महीना साल भर जेल में ठूस दिया जाए, उससे क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डर नहीं है, लेकिन क्या कोर्ट के खिलाफ, जज के खिलाफ हम आंदोलन कर सकते हैं? बताइए, जो भी बताना हो। और जैसे सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर आया है, जो अब पता चला है कि उन्होंने कहा कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अब हम लोग बीएसएससी पे दबाव बना सकते हैं कि आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। 2 तरीका है, देखिए मेरिट लिस्ट आप ऐसे भी जारी कर सकते हैं कि SC ST और जनरल कैटेगरी का आप जारी कर दीजिए और OBC का रोक के रख लीजिए, जब NCL का हो जाएगा तब कीजिएगा। लेकिन इस तरह का रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि आज तक कहीं आया होगा, इस तरह नहीं भी होना चाहिए। और नहीं आया होगा। और एक और मैं सूचना आपको दे दूं कि संदीप सौरभ ने बात किया है कि अंतरिम रोक लगाने के लिए याचिका दायर की जाएगी, तो हाई कोर्ट 20 मार्च तक बंद हो गया है होली की छुट्टी को लेकर। तो अब संभावनाएं हैं कि अगर BSSC कोर्ट में याचिका लगाने के बाद अगर रिजल्ट देना चाहती है तो 20 मार्च के बाद ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सुनवाई कोर्ट में होगी, कोर्ट खुलेगा तभी उसके बाद हो पाएगा। या फिर BSSC अपने बिहाफ पे अगर दे सकती है कि हाँ मामला का पटाक्षेप हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, अब दिया जा सकता है, तो हो सकता है कि होली से पहले आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा होली का गिफ्ट मिल सके। लेकिन आपको बताएं कि जो भी हो, अब जो है पूरा मामला जो है वो सॉर्ट आउट होने के कगार पे आ चुका है। अब संभावनाएं लगने लगी है कि ये न खत्म होने वाला परीक्षा अब अपने समाप्ति की ओर है। और जितने भी छात्र हैं उनसे यही गुजारिश है कि आपस में आप बैर न करें, आरोप प्रत्यारोप न करें। जो अभी तक इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे यही लग रहा है कि जो भी काउंसलिंग कराए हैं उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, उनको बहुत जल्द सिलेक्शन होने वाला है। और हम आशा भी करेंगे यही कि जितने लोग काउंसलिंग कराए हैं और खासकर 13,120 के 20 पूरे के पूरे पद भरे जाएं, ऐसा कोशिश आयोग के द्वारा की जाए। और क्या बोलना चाहते हैं दिलीप भाई? देखिए, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं प्लानिंग टीम जो भी, तो प्लानिंग टीम तो हमने नहीं बनाया, ना ही मैं प्लानिंग टीम में हूँ। प्लानिंग टीम जो बना है BSSC अभ्यर्थियों ने शुरू से बना के रखा है, और प्लानिंग टीम के जो मेंबर हैं वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम तो प्लानिंग टीम में नहीं है, ना ही हमने बनाया है। और प्लानिंग टीम में जो भी है वो BSSC अभ्यर्थी हैं, और अन्य अभ्यर्थियों की तरह मेरे लिए वो भी BSSC अभ्यर्थी हैं। तो ऐसा नहीं कि प्लानिंग टीम से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध है, कुछ नहीं। आंदोलन से संबंधित जो बातें होती थी उस समय वो लोग फ़ोन करते थे, आंदोलन में हम लीड करते थे, तो उस समय बात होती थी। अभी केस जो हुआ NCL को लेकर, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि केस हुआ। जब केस हो गया तब मुझे पता चला। और केस के मैटर में मैं किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन्वॉल्व नहीं हूँ, कभी नहीं रहा हूँ, और ना ही फंडिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ। और अभी जो बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप बोलिए प्लानिंग टीम वाले को कि केस वापस ले ले, आप बोलिएगा तो वापस ले लेगा। तो हमने उन लोगों को कहा है कि देखिए ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, जो आप लोग आपस में विचार कीजिए, और केस अगर वापस ले सकते हैं तो ले लीजिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप ले ही लीजिए मजबूरी में। हम उनको मजबूर कैसे कर सकते? वो मेरा गुलाम तो नहीं है कोई जो केस किया है। उनका भी 7.5 साल लगा है, उनका भी 7.5 आयोग का है ना, गलती आयोग का है। सही बात है, गलती आयोग का है। और सब लोग आपस में मिल के अभी तक लड़े हैं इस बहाली को पूरा करने का, अभी भी मिलजुल कर रहिए। और जब BSSC ने ऐसा नोटिस जारी किया उसके बाद हमने आंदोलन भी किया ताकि न्यू NCL, ओल्ड NCL, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट, ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट सब मान्य हो। तो फिर हम उसके खिलाफ अभी कैसे बोल सकते हैं? हम जो है दोहरी बात नहीं करते हैं। हम जब उस समय इस चीज़ के लिए आंदोलन कर चुके हैं कि न्यू NCL भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो अभी हम कैसे कह देंगे कि न्यू NCL एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए? तो फिर मेरी बात का क्या महत्व? सही चीज़ के लिए हम हमेशा लड़ते हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिए और किसी के बहकावे में नहीं आइए। और BSSC पे हम लोग को दबाव बनाना पड़ेगा कि जब सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसा दे दिया है तो BSSC रिजल्ट जारी कर दे। जब एक्सेप्ट BSSC कर रही है तो कोर्ट में कब सुनवाई होने है उसे तो कोई मतलब नहीं। आप रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए। कोर्ट के जजमेंट से क्या मतलब है? आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए ना, न्यू NCL को एक्सेप्ट करते हुए रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए। कर लीजिए कि जो मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया, सरकार तैयार हो गई है। जज थोड़े है कि जज को क्या डिसीजन देना है? जब दोनों पक्ष सहमत हो जाएगा तो फिर जज का क्या काम? कोई विवाद ही खत्म हो जाएगा तो जज का क्या काम? तो आपको बताएं कि आशा करेंगे कि होली से पहले कुछ ना कुछ सकारात्मक हो और छात्रों को का जो लंबा इंतजार है वो खत्म हो और उनकी बहाली का रास्ता साफ हो और उनको कम से कम सिलेक्शन उनका कर दिया जाए, रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि वो निश्चिंत रहें कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग गई इतने दिनों के बाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।